लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी और बिहार के विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने 3 उम्मीदवारों का ही ऐलान किया है। पार्टी ने एक और कैंडिडेट उतारने से इनकार किया है। जानकारों का दावा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी खास एहतियात बरत रही है और क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए इस बार चौथे कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया। अब एमएलसी चुनाव में जीत हार का समीकरण समझते हैं। एक एमएलसी सीट के लिए बहुमत का आंकड़ा 29 विधायक वोटों का है। अगर सपा 3 कैंडिडेट के अलावा चौथा कैंडिडेट उतारती है तो पार्टी को 6 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। मसलन कांग्रेस और सपा के पास कुल 110 विधायकों का वोट है। ऐसे में 87 विधायकों के वोट से आराम से 3 कैंडिडेट जीत जाएंगे, लेकिन चौथे कैंडिडेट को अगर उतारते हैं तो सपा और कांग्रेस के पास सिर्फ 23 विधायक ही वोट डालेंगे, यानी 6 वोटों की और जरूरत पड़ेगी। साफ है कि गठबंधन के पास सिर्फ 3 उम्मीदवारों की ही जीत के लिए पर्याप्त बहुमत है। एक और उम्मीदवार उतारने पर पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग से बड़ा नुकसान हुआ था, जहां पार्टी के पास अच्छी खासी संख्या में विधायक होते हुए भी एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि सपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पार्टी में नए शामिल होने वाले नेताओं के बारे में बताया, लेकिन यहां भी अखिलेश यादव ने एमएलसी इलेक्शन को लेकर कुछ नहीं कहा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। मैं सुबोध यादव जी का, सीताराम राजपूत जी का, परवेज आलम जी का, इलियास अंसारी जी का, सुभाष श्रीवास्तव जी का, मदन गौतम जी का, तिलक चंद वर्मा जी का, लतेश बिधूड़ी जी का और उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। आने वाले समय में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होने जा रही है, उसमें लोकतंत्र बचाने का काम आप लोग करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान है, उसको बचाने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल, संतोष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया को फिर से रिपीट किया है। ये तीनों प्रत्याशी मौजूद एमएलसी हैं। विधान परिषद की 13 सीटें 5 मई को खाली होने जा रही हैं। इसमें 10 सीटें बीजेपी और एक उसके सहयोगी अपना दल के पास थी, जबकि एक सीट सपा और बसपा के पास है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी एमएलसी चुनाव में अब तक अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा नहीं की है। बसपा के पास अपने सिर्फ 19 विधायक ही हैं। ऐसे में बसपा किसी कैंडिडेट को उतारेगी, इस पर संशय है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। हाल ही में बीएसपी के एक बड़े नेता गुड्डू जमाली सपा में शामिल हुए हैं। उन्हें आजमगढ़ में उपचुनाव में टिकट भी दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 13 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें बीजेपी के 10, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अनुप्रिया पटेल के अपना दल के एक सदस्य शामिल हैं। अगर सपा बीजेपी के तमाम उम्मीदवार जीतते हैं तो बीएसपी का हाथ खाली रहने वाला है। अब राज्यसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव का तो इंतजार है ही। उत्तर प्रदेश की जनता की नजरें एमएलसी चुनाव पर भी लगी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।